नमस्कार। आप देख रहे हैं स्त्रीवाणी। ये है बुलेटिन 49। मैं पारुल बंसल उपस्थित हूँ हिंदी साहित्य जगत की सभी ताजा खबरें लेकर। तो आइए शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों से। विश्व कविता समारोह 27 फरवरी से। जेएनयू भारतीय भाषा केंद्र की स्वर्ण जयंती मनी धूमधाम से। चारू गुप्ता को मिला प्रतिष्ठित कुमार स्वामी पुरस्कार। महुआ माझी और सुष्मिता सिन्हा को झारखंड साहित्य अकादमी का सम्मान। नृत्य समीक्षक शशि प्रभा तिवारी के संपादन में रंग प्रसंग का नया अंक आया। सांस्कृतिक पत्रकारिता में ऐतिहासिक कार्य किया। जनवादी लेखक संघ से जुड़े लेखक अवधेश कुमार श्रीवास्तव नहीं रहे। जनवाद अनिल कुमार सिन्हा की स्मृति में कार्यक्रम। जनवादी लेखक संघ का 45वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो अब सुनते हैं खबरें विस्तार से। रजा फाउंडेशन द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कविता समारोह 27 फरवरी से शुरू होगा। 3 दिन तक चलने वाले समारोह में 9 देशों के 13 कवि भाग लेंगे। इनमें इटली, इराक, सूडान, अर्जेंटीना, यूक्रेन, स्लोवेनिया, लिथुआनिया, मिस्र, सीरिया के कवि होंगे। समारोह में 13 चित्रकारों द्वारा इन कवियों की कविताओं पर बनाई गई पेंटिंग भी प्रदर्शित की जाएंगी। इनमें मनु पारिक, गोपी गजवानी, अतुल डोडिया, अखिलेश, मनीष फुस्कले, अमिताभ दास आदि प्रमुख हैं। गत दिनों जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की भारतीय भाषा केंद्र की स्वर्ण जयंती धूमधाम से मनाई गई। वर्तमान हिंदी अध्यक्ष वंदना झा के नेतृत्व में यह एक सफल आयोजन रहा, जिसमें पुरुषोत्तम अग्रवाल, चमन लाल, वीर भारत तलवार और राम बख्श जाट जैसे पूर्व शिक्षकों ने भाग लिया और नामवर सिंह, केदारनाथ सिंह, मैनेजर पांडे जैसे गुरुओं को याद किया। समारोह में रूपा सिंह, सुदीप्ति, पूनम सिंह, मालविका हरिओम, शिवानी चोपड़ा, पूनम सिंह, रीता चौधरी, अर्चना त्रिपाठी आदि ने भी भाग लिया। कथाकार रूपा सिंह का कहना है कि इतना बड़ा समारोह संभव हुआ है सिर्फ एक शख्स की वजह से, वंदना झा। क्या मैं बोलूं इस लड़की के बारे में, छोटी है मुझसे। हम एक कमरे में थे साथ साथ। भारतीय भाषा केंद्र तमाम भारतीय भाषाओं को संरक्षित और संवर्धित करने का संस्थान बनेगा, जहां देश विदेश से शोधार्थी आएंगे। इसी संस्थान से उदय प्रकाश, ज्योतिष जोशी, देवेंद्र चौबे, कृष्ण मोहन झा, महेश आलोक, जितेंद्र श्रीवास्तव, पंकज चतुर्वेदी, अरुण देव, देवी शंकर नवीन जैसे अनेक कवि आलोचक सामने आए। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की पत्रिका रंग प्रसंग के 59वें अंक का गत दिनों यहां लोकार्पण किया गया। इसका संपादन नृत्य समीक्षक शशि प्रभा तिवारी ने किया है। भारंगम के श्रुति कार्यक्रम में रंग प्रसंग के पूर्व संपादक एवं प्रसिद्ध कवि तथा कला समीक्षक प्रयाग शुक्ल, एनएसडी के निदेशक चित्रंजन त्रिपाठी, पत्रिका की अतिथि संपादक शशि प्रभा तिवारी और युवा कवि एवं एनसीईआरटी में रंगकर्म पाठ्यक्रम से जुड़े अरुणाभ सौरभ ने इस पत्रिका का लोकार्पण किया। इस अवसर पर इस पत्रिका के बहाने रंगमंच विधा पर और संस्कृत पत्रकारिता पर भी वक्ताओं ने प्रकाश डाला। श्री शुक्ल ने एनएसडी में बिताए गए अपने समय को याद करते हुए कहा कि रंग प्रसंग पत्रिका के कारण ही वे अपने देश को अच्छी तरह जान पाए, क्योंकि इस पत्रिका का 12 वर्षों तक संपादन करने के दौरान उन्होंने देश के कोने कोने में यात्रा की और इस दौरान उनकी मुलाकात देश के नामी गिरामी रंगकर्मियों से हुई। उन्होंने केवलम पडिक्कर, श्री राम लागू, कन्हई लाल, रतन थेयम, राज विसारिया जैसी हस्तियों से मुलाकात की और रंगमंच पर विस्तृत चर्चा की। श्रीमती तिवारी ने अपने फ्रीलांसर दिनों को याद करते हुए कहा कि जनसत्ता में लिखने के दौरान बिरजू महाराज के पैतृक गांव गई और कथक तालाब देखा और उस चौक को देखा जहां उनकी दादी सती हुई थी। उन्होंने बताया कि पंडित जसराज, भजन सोपोरी जैसे लोगों के साथ यात्राओं से भी बहुत कुछ सीखा। श्री अरुणाभ सौरभ ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि इन दिनों रंगमंच पर लिखने वाले बहुत कम लोग हैं और पत्रकारिता में संस्कृति के लिए स्पेस नहीं है, पर प्रयाग जी ने अपना पूरा जीवन इसमें लगा दिया। उन्होंने बताया कि यह अंक केवल पाठकों के लिए ही नहीं बल्कि रंगकर्मियों, शोधार्थियों, अध्येताओं के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें रंगमंच, उसके संगीत, नृत्य पक्ष पर भी गंभीर सामग्री है। चारू गुप्ता को आनंद कुमार स्वामी पुस्तक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग की वरिष्ठ प्रोफेसर चारू गुप्ता को उनकी नई पुस्तक हिंदी हिंदू हिस्टोरीज माफ कीजिएगा हिंदी हिंदू हिस्टोरीज, कास्ट, आयुर्वेदा, ट्रेवल एंड कम्युनिकेशन इन अर्ली 20th सेंचुरी इंडिया 2024 के लिए एसोसिएशन फॉर एशियन स्टडीज
द्वारा प्रतिष्ठित आनंद केंटिश कुमार स्वामी पुस्तक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आनंद केंटिश कुमार स्वामी पुरस्कार दक्षिण एशिया पर विशिष्ट और मौलिक विद्वतापूर्ण कार्यों को सम्मानित करता है। कला इतिहासकार और सांस्कृतिक चिंतक आनंद के कुमार स्वामी के नाम पर स्थापित यह पुरस्कार उन पुस्तकों को दिया जाता है जो दक्षिण एशिया के इतिहास, संस्कृति और समाज के अध्ययन में महत्वपूर्ण और स्थायी योगदान करती है। इसे दक्षिण एशियाई अध्ययन के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित मान्यता है। हिंदी हिंदू हिस्ट्रीज प्रारंभिक 20वीं सदी के उत्तर भारत में आत्मकथाओं और मुद्रित संस्कृति के जरिए हिंदू जीवन की पड़ताल करती है। चारू गुप्ता का शोध प्रारंभिक 20वीं सदी के उत्तर भारत में जेंडर, जाति, पुरुषत्व, चिकित्सा, धार्मिक पहचानों और लोक भाषाई मुद्रित संस्कृतियों पर केंद्रित है। उनके कार्य ने आधुनिक भारतीय इतिहास में जेंडर, जाति और लोकप्रिय मुद्रित संस्कृति पर चल रही बहसों को नया आयाम दिया। झारखंड साहित्य अकादमी स्थापना संघर्ष समिति द्वारा स्मृति सम्मान 2026 की घोषणा की गई है, जिसमें कुल 22 विशिष्ट लोग शामिल हैं। महुआ माझी को दिशोम गुरु शिबू सोरेन स्मृति सम्मान साहित्य और राजनीति के लिए, सुषमा सिन्हा को रमणिका गुप्ता स्मृति सम्मान हिंदी कविता हेतु, अन्य सम्मानित लेखकों में विद्याभूषण को बिरसा मुंडा शिखर सम्मान समग्र साहित्यिक अवदान हेतु, जेब अख्तर को राधा कृष्ण स्मृति सम्मान कथा साहित्य हेतु, सुशील कुमार को डॉक्टर रामदयाल मुंडा स्मृति सम्मान हिंदी कविता एवं पर्यावरण हेतु, अशोक सिंह को भारत यायावर स्मृति सम्मान समकालीन कविता हेतु, श्यामल बिहारी महतो को श्रवण कुमार गोस्वामी स्मृति सम्मान हिंदी कहानी हेतु चयन 3 सदस्यीय निर्णायक मंडल द्वारा किया गया, जिसमें समिति अध्यक्ष शिरोमणि महतो, महासचिव नीरज और उपाध्यक्ष विनोद कुमार राज विद्रोही शामिल थे। सम्मान समारोह आगामी माह राजधानी रांची में भव्य कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया जाएगा। 91 वर्षीय लेखक अवधेश कुमार श्रीवास्तव नहीं रहे। जनवादी लेखक संघ लखनऊ के संरक्षक मंडल के सदस्य अवधेश कुमार श्रीवास्तव कवि, कथाकार और अनुवादक का जन्म 18 फरवरी 1934 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद में हुआ। पिछले कई दिनों से वे बीमार चल रहे थे। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने 9 फरवरी 26 को आखिरी सांस ली। अवधेश कुमार श्रीवास्तव की प्रमुख किताबों में कहानी संग्रह अजब तेरी लीला 2003 में प्रकाशित हुई, विस्मय 2004, बस एक बार 2007, मोमेंट ऑफ डेस्पेयर 2009, पतझड़ का बसंत 2011 में, स्मृतियां 2013 में, एक रात का हमसफर 2013 और चेहरे 2014 चर्चा में रहे थे। उनका एकमात्र उपन्यास कैसे कैसे लोग 2023 में प्रकाशित हुआ था। वह एक सचेत कथाकार थे जो अपने समाज के आसपास हो रहे तमाम परिवर्तनों तथा उपस्थित विसंगतियों पर पैनी दृष्टि रखते थे। जनवादी लेखक संघ के 45वें स्थापना दिवस के अवसर पर विचार गोष्ठी एवं कविता पाठ का आयोजन 15 फरवरी को लखनऊ में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के प्रथम सत्र का विषय प्रगतिशील साहित्य और आज का समय की अध्यक्षता सुभाष राय द्वारा की गई। विषय प्रवर्तन नलिन रंजन सिंह द्वारा, कार्यक्रम की वक्ता समीना खान, विभू प्रकाश सिंह रहे एवं संचालन सलमान ख्याल द्वारा किया गया। द्वितीय सत्र कविता पाठ का रहा, जिसका संचालन शालिनी सिंह जी ने किया एवं धन्यवाद ज्ञापन ज्ञान प्रकाश चौबे द्वारा किया गया। प्रसिद्ध कवि एवं आलोचक अनिल सिन्हा की स्मृति में होने वाले व्याख्यान का आयोजन जन संस्कृति मंच द्वारा लखनऊ में 21 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। पहले सत्र का विषय अस्मिता के आयाम साहित्य, संस्कृति और राजनीति रहेगा। वक्ता रामायण राम जी रहेंगे। दूसरा सत्र कविता पाठ का होगा, जिसमें सीबी भारती, आशाराम जागृत कविता पाठ करेंगे। संचालन फरजाना मेहंदी द्वारा किया जाएगा। तो ये थी अब तक की खास खबरें। मिलते हैं अगले हफ्ते नई खबरों के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।